हेलो दोस्तों, ट्रैक एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे औसत यानी एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम। उससे पहले हम बेसिक जान लेते हैं औसत के बारे में, एवरेज के बारे में। देखिए, औसत होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ औसत होता क्या है। औसत संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या। कहने का मतलब ये बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के योगफल। देखिए, दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के योगफल, दो या दो से अधिक सजातियों के राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देना। ठीक है, क्या उनकी संख्या से भाग देना। देखिए, सजाती है, अलग अलग सजाती राशि है, और उनके संख्याओं का योग से भाग देना। देखिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या है 5, तो इससे भाग देना। यही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है, यानी कि औसत निकलता है। दूसरे शब्दों में हम लोग इसको मध्यमान कहते हैं। मध्यमान, ध्यान में रखिएगा, मध्यमान करके भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो इस तरीके से औसत को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास संख्या है जिसका औसत निकालना है हमको, 10 है, 12 है, 20 है और 30 है। क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। इसमें से क्या बोलेगा, आप औसत निकालिए इन चारों संख्याओं का औसत। तो मैंने बताया चारों संख्याओं का योग निकाल लीजिए। कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 संख्या हो गई। अब इसको ऐड कर लो, जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 10 और 12 22, 20 42, 42 और 30, कितना हो जाएगा 72। 72 बट्टे में क्या आ जाएगा 4। अब इसको 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4 और बचा 3, 4 अट्ठे 32, तो 18 इसका औसत आ जाएगा। यानी कि इन चारों संख्याओं का औसत बात करेंगे तो 18 हो जाएगा। ये इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि औसत आपको समझ में आ गया क्या है। देखिए, अब क्वेश्चन इसमें अलग अलग तरीके से आता है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पहला मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, 24 26 20 16 x का औसत 24 है, ठीक है। 24 है तो x का मान क्या होगा, ये एक क्वेश्चन ले लिए हम। देखिए, 24 26 20 16 और x का औसत 24 है, तो x का मान क्या होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था अभी ऊपर में ही कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बट्टे में क्या हो जाएगा, कुल संख्या, कितनी संख्या है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर अब संख्याओं का ले लिए, योग ले लेते हैं। कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 धन 26 धन 20 धन 16, और x भी एक संख्या है जो हमको नहीं पता, वो भी जोड़ दिए। अब कुल संख्या कितनी है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो कितनी हो गई 5। अब हमको औसत पहले से दे दिया है, यहाँ पर औसत निकालने के लिए नहीं बोला। औसत कितना है, ये 24। हमको ये फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अब ये इधर चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 24 गुणा में 5 इक्वल टू, इसको जोड़ लीजिए सभी को, कितना हो जाएगा 24 और 26 आपका 6 4 10 हो गया, और ये 50 हो गया, 50 और 2 70, 70 और 10 80, 86, 86 प्लस x, ये हो गया। इतना समझ, 86 बोल रहा हूँ, 2 और इधर जुड़ेगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 26 24 6 4 10 और 8, तो हमारे पास ये 88 आ जाएगा, ठीक है 86 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ x है, ये 25 का 24 का 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 5 चौक 20, हासिल आई 2, और 5 दूनी 10 11 12, 120 इधर आ गया, और 86 प्लस x हो गया। अब ये 86 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 120 में माइनस x बोलता हूँ, सॉरी
यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 माइनस 86 इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब 120 में 86 घटा लेते हैं हम, कितना आ जाएगा, यहाँ हासिल जाएगा 10, 10 में 6 गया 4 बचेगा, और यहाँ बचेगा 11 में 8 गया 9 10 11 1 3 बचा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर तो कितना आ गया हमारे पास 34, इसका उत्तर आ गया, कितना आ जाएगा हमारे पास 34। तो x बराबर जो है 34 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर 34 इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ऐसे औसत को सॉल्व करते हैं। चलिए हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं आपको, हो सकता है आपको ये सब पता हो, थोड़ा सा बोर लगे कि ये सब तो हमें पता है, क्या बता रहे हैं सर, अब कुछ नया बताओ। चलिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन की ओर, तभी हमको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से। देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, 20 प्राकृतिक संख्याओं का 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। कितना समझ में आया। देखिए 20 प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखा होगा वीडियो तो आप सबसे पहले लेक्चर में चले जाइए, मैथ्स पार्ट 1 में, वहां मैंने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या सभी को समझाया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक बताता हूं आपको मैं, नहीं तो आप क्या करते चले जाएंगे, पहले तो आप ये ऐसे करेंगे 20 प्राकृतिक संख्या 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ऐसे करते हुए कहाँ तक चले जाएंगे 20 तक चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, है ना, मैंने आपको बताया क्या औसत का, सभी को जोड़ेंगे, फिर सबको जोड़ते चले जाएंगे, फिर देखेंगे यहाँ 20 से इसको भाग देंगे तब जाके औसत निकलेगा। ठीक है, तो इसको आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा आपके एग्जाम में करने के लिए। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उससे कीजिएगा। देखिए 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है क्या होता है, कैसे, अगर पहली संख्या अपने को पता है तो लास्ट संख्या अपने को पता है कितना 20 है, ये इतना पता चल गया हमको। ठीक है, ये तो ट्रिक ये होता है कि पहली संख्या, ध्यान रखिएगा, पहली संख्या धन में अंतिम संख्या और बट्टे में 2, ध्यान में रखिएगा, ये ट्रिक है आपका। तो पहली संख्या आपके पास क्या है 1 है, और अंतिम संख्या क्या है आपके पास 20 है, और इसको डिवाइड करना किससे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 21 बट्टे में 2। ठीक है, तो हमारे पास आगे आंसर कितना आ जाएगा 10.5, ये इसका औसत निकल गया। अगर हम लोग 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10.5, ये औसत आ गया। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम, आपको समझ में आ जाए। देखिए थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं इसको, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम रख लेते हैं यहां पर। देखिए 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 40 सम संख्या की बात करेंगे तो पहली सम संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, फिर उसके बाद 4, और लास्ट का जो 40 सम संख्या है वो कौन सा हो जाएगा 40। ठीक है, 40वां हो जाएगा 40 सम संख्या में 40। तो अगला जो सम संख्या होगा, लास्ट का सम संख्या की बात करेंगे हम लोग, तो ये आगे चलता जाएगा तो कितना हो जाएगा 80, क्योंकि एक एक के गैप में है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, फिर ऐसे करते चले जाएंगे हम लोग, तो ये 10 और ये 12। तो लास्ट में जो 40वां जो सम संख्या होगा, 40वां सम संख्या कौन सा होगा 80 होगा। ठीक है, क्योंकि सम संख्या हमेशा क्या होती है 2 से विभाजित होती है। तो 40वां अगर सम संख्या की बात करेंगे हम लोग तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 आएगा 40वां सम संख्या। अगर हम लोग इसी में बात करेंगे अगर 35वां सम संख्या, तो 35 का 2 गुणा कर देंगे तो 70, ये 35वां सम संख्या है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को फाइंड कर लेंगे।
तो अब देखिए मैं आपको ट्रिक बताया था, क्या बताया था, ट्रिक में ये बताया था आपको, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर लूँ आपको समझ में आए। ट्रिक ये बताया था, पहली संख्या 2 हो गई और अंतिम संख्या को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे और भाग किससे दे देंगे, 2 से। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 82/2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 चौक 8 और 2 एकम 2, तो 41 क्या हो गया, औसत निकल गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कैसे करते हैं इसको भी सॉल्व, ये समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी से रिलेटेड, ये सम संख्या से हो गया। पहले तो मैं प्राकृतिक संख्या से बताया, फिर सम संख्या से बताया, अब क्या बताता हूं आपको, विषम संख्या से। मान लीजिए 19 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए बोल दिया आपको, संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 19 विषम संख्याओं, पहली विषम संख्या की बात करेंगे तो 1 होगा, और अगर 19वां सम संख्या की बात करेंगे तो मैं क्या बताया था, अगर सम संख्या है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। इसको भी सेम करना है, विषम संख्या भी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से, लेकिन उसमें 1 माइनस कर देंगे हमको, तो 19वां विषम संख्या मालूम हो जाएगा। तो 19 गुणा में 2 माइनस 1, तो 38 माइनस 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 37। तो ये हमारा 37वां। तो ये जो है ये 19वां विषम संख्या है, ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से विषम संख्या फाइंड कर लेते हैं। अब मैं आपको ट्रिक बताया था औसत निकालने के लिए, क्या ट्रिक बताया था कि, ट्रिक देखिए, ट्रिक बताया था पहली संख्या और धन में लास्ट आखिरी संख्या, अंतिम संख्या 37 और बट्टे में 2, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 38/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 एकम और 2 9 18, तो 19 इसका औसत आ जाएगा। एक चीज और आपको ध्यान में बता देता हूं, ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे विषम संख्या के बारे में पूछा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अगर विषम संख्या के बारे में पूछा, औसत पूछा, अगर जितनी भी विषम संख्या बोला, मान लीजिए मैं यहाँ बताता हूं आपको, अगर कि 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जो संख्या पूछा जाएगा वही उसका औसत हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पर 19 बताया, 19 विषम संख्या का, तो 19 ही आया हमारे पास, 19 विषम संख्या, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह आपसे अगर बोला 25 विषम संख्याओं का औसत कितना है, तो इसका उत्तर 25 ही होगा। लेकिन सब के केस में आप देखिए, विषम के केस में तो ऐसा होता है, लेकिन सम के केस में क्या हो जाएगा, आप, मैं यहाँ पर आपको ट्रिक और बता देता हूँ। सम के केस में कुछ नहीं करना है, जितना बोला रहेगा उसमें क्या करना है हमको, सीधी सी बात, हम लोग उसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जैसे उसमें क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जैसे 20 सम संख्याओं का औसत क्या है, तो 20 दूनी क्या होगा हमारे पास, 20 सम संख्याओं को, तो 20वां सम संख्या कौन सा हो जाएगा, तो 20 गुणा में 2 यानी कि 40 हो गया, और पहला सम संख्या 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 धन 40 बट्टे में 2, तो ये कितना हो जाएगा, 42 बट्टे में 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 21 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, अगर सम संख्या पूछा, सम संख्या के बारे में, 20 सम संख्या के बारे में, तो कुछ नहीं, 20 में 1 जोड़ देंगे, 21 औसत आ जाएगा इसका, यहाँ पे ध्यान रखिए। इसी तरह अगर ये बोला 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो कुछ नहीं, 40 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो हमारे पास 41 क्या हो जाएगा, औसत आ जाएगा। विषम के केस में क्या है, विषम के केस में जो संख्या दिया रहेगा आपको, जो संख्या दिया रहेगा वही क्या होगा, उसका विषम संख्या, यानी कि उसका विषम संख्या औसत हो जाएगा। लेकिन सम के केस में क्या करेंगे, जितना सम संख्या बोला है उसमें से 1 जोड़ देंगे, तो वो हमारा सम संख्या हो जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है आपका एग्जाम में बनाने के लिए, इतना सॉल्व करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इतना आपको समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको और अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन है लास्ट ये क्वेश्चन, उसके बाद ये आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर अगले कल के वीडियो में हम देखेंगे और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए मैथ्स के अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आते हैं।
ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर समझ में नहीं आता, आपको डाउट आता, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 के 12 गुणज, देखिए 4 के 12 गुणज का औसत क्या होगा? 4 के 12 औसत गुणज क्या है? ठीक है, 4 के 12 गुणज, तो पहली संख्या यानी कि 4 हो जाएगी, फिर दूसरी गुणज 8, फिर 12, फिर 16, फिर 18, और ऐसे करते हुए कितने बार? 12 बार। तो कितना ये लास्ट में 48। इतना समझ में आ गया आपको? मैंने आपको ट्रिक बताया कैसे सॉल्व करते हैं। पहली संख्या 4 और अंतिम संख्या को जोड़ देंगे, जोड़ दिए, और डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। तो हमारे पास कितना आ गया? 48 में 4 जोड़ेंगे तो 52 आ गया, और बट्टे में 2 आ गया। तो इसको सॉल्व करें, कितना आ गया? 26। तो ये हमारा औसत निकल कर सामने आ गया। अब ये इतने समझ में आ गया आपको कि औसत कैसे निकालते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ वीडियो को फिर से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तब आपको और अच्छे से समझ में आए औसत। ये तो रहा बेसिक औसत से संबंधित प्रश्न का। कल हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाकर और प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से भी पूछा जाता है आपका एग्जाम में, लेकिन और भी थोड़ा सा हट के पूछा जाए, वो क्वेश्चन हम देखेंगे कल के वीडियो में। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।